हमारा हार्ट एक फ्लेक्सिबल सैक के अंदर होता है जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। इस सैक के अंदर एक नॉर्मली थोड़ा सा फ्लूइड होता है जो हार्ट को स्मूथ मूवमेंट में मदद करता है। लेकिन जब इस स्पेस में अब नॉर्मल तरीके से फ्लूइड ब्लड या कुछ जमा होने लगता है तो इस हार्ट पर प्रेशर पड़ता है। इस डेंजरस कंडीशन को हम कहते हैं कार्डियक टैम्पोनेट, क्योंकि जब फ्लूइड लेटरली एक्यूमुलेट होता है तो हार्ट के चैम्बर्स प्रॉपर्ली फिल नहीं हो पाते। इससे ब्लड पंपिंग ड्रेस्टिकली कम हो जाती है और बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई प्रभावित होती है, मतलब सभी ऑर्गन तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती। और जब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती तो इन हार्ट जो है स्लो हो जाती है। जैसे चेस्ट इंजरी या ट्रॉमा हुआ, हैवी सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है, सीवियर इन्फेक्शन भी हो सकता है और कैंसर रिलेटेड फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो सकता है, जिसके कारण ये कॉजेस होता है। इसके जो सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं कि हम इसको कैसे पहचान सकते हैं, तो सीवियर चेस्ट डिस्कम्फर्ट, सांस लेने में हमें दिक्कत होती है, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है, कई बार तो एंजाइटी और कंफ्यूजन भी होता है। क्लासिक साइन में एक इम्पोर्टेंट पैटर्न होता है कि जिससे बैक से ट्राइड कहा जाता है, लो ब्लड प्रेशर, नेक वेन्स के बल्क होना और हार्ट साउंड्स का मफल्ड होना, ये क्लासिक साइन है ना। इससे हमारे बॉडी में क्या फर्क पड़ता है, जब हार्ट के अराउंड प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट इफेक्टिवली ब्लड रिसीव और पंप नहीं करता, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डेवलप होती है जिससे कार्डियोजेनिक शॉक भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंस ये है कि अगर टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाए तो पेशेंट की लाइफ बचाई जा सकती है, लेकिन डिले होने पर ये कंडीशन फटल भी हो सकती है। हार्ट को बाहर से दबाव देना अंदर से कमजोर होने से भी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। इसलिए सिम्टम्स अगर दिखाई दे तो इग्नोर मत करो, कभी भी डॉक्टर से सलाह लें।